This is second part of Active Directory Domain Services on Server 2022. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने अपने YouTube पे एक वीडियो अपलोड की है 2.5 आवर 2.5 घंटे की वीडियो है जिसमें हमने आपको ये कंटेंट कवर करके दिए हैं. मींस अगर आप नए हैं एडीडीएस के केस में एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार एडी कैसे काम करता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगी. अगर आप इन दोनों वीडियो को गो थ्रू कर लेते हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देन डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट कवर ऑल द टॉपिक्स, थेरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, ट्रबल शूटिंग हो, ये सारे पार्ट हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक पहले पार्ट में हमने आई थिंक वी कंप्लीटेड टिल प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, ये हो गया था हमारा. ग्रुप पॉलिसी हो गई थी हमारी. हम थे डोमेन एप्लीकेशन पे. मतलब ये स्टार्टिंग के सारे कंटेंट हमने कवर कर लिए हैं अपने पार्ट 1 की वीडियो में, और इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन एप्लीकेशन एंड एफएसएमओ रोल्स के बारे में. व्हाट इज वर्क ऑफ डीएचसीपी एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर, एंड व्हाट इज डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, अबाउट आईआईएस सर्विस, वर्क ऑफ डब्ल्यूएसयूएस, डब्ल्यूडीएस, और लास्ट में बैकअप वाला पार्ट कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ज्यादा आपको वीडियोस में प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा वीडियो भी गो थ्रू नहीं करना है. अगर आपको कंप्लीट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को समझना है सर्वर 2022 पे, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. स्टार्ट करते हैं हम अबाउट डोमेन एप्लीकेशन एंड एफएसएमओ रोल से. ये हमारा एजेंडा है पहली क्लास का. उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपको गाइड करेंगे like how to transfer FSMO roles from one domain controller to another domain controller, right? क्योंकि FSMO रोल से कहीं ना कहीं टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो अबाउट कि उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, कि इंटरव्यूअर को लगे कि यू हैव ऑलरेडी डिड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू द FSMO रोल. ठीक है, सो चलिए एजेंडा क्लियर है. पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन. ठीक है, सो एज पर द नेम सजेस्ट, रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस की 2 कॉपियां क्रिएट कर रहे हैं. रेप्लिकेशन स्टोरेज का हो सकता है, रेप्लिकेशन आपके नेटवर्क का हो सकता है, रेप्लिकेशन पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है, आपके डेटा का हो सकता है. आपने देखा होगा कि एज्यूर पोर्टल के ऊपर मल्टीपल डेटा सेंटर एज्यूर ने स्टैब्लिश कर रखे हैं कि यूएस में हमारा डेटा सेंटर है, इंडिया में डेटा सेंटर है, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में डेटा सेंटर रखे हैं. तो इसकी वजह से हम आपको 99% फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे. आप एक बार डेटा अपलोड करोगे और वो परमानेंट के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा. अगर यूएस के डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया के डेटा सेंटर या कनाडा के डेटा सेंटर से रिवर्ट बैक करके देंगे, बट आपका डेटा सिक्योर रखेंगे. एज इट इज, डोमेन एक सर्विस है, राइट? डोमेन कंट्रोलर एक सर्विस है जो हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करके नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स विच आर अवेलेबल उनको कंट्रोल करने का, उनको मैनेज करने का काम करते हैं. थिंक अबाउट, अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया, एक जो डोमेन कंट्रोलर है वो मल्टीपल क्लाइंट मशीन को हैंडल कर रहा है. 50 क्लाइंट मशीन उस डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं, 100 क्लाइंट मशीन उस डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं. एंड थिंक अबाउट कि अगर आपका डोमेन डाउन हुआ तो पूरे के पूरे 50 और 100 क्लाइंट कंप्यूटर्स जो आपने इंप्लीमेंट कर रखे हैं वो काम करना बंद कर देंगे. इसीलिए डोमेन एप्लीकेशन को हम पिक्चर में लाते हैं. डोमेन एप्लीकेशन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. ठीक है, एक होगा आपके पास इंट्रा साइट. ठीक है, एक है अपने पास इंट्रा साइट और दूसरा रेप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं इंटर साइट. द डोमेन एप्लीकेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, इंटर साइट एंड इंट्रा साइट. इंटर साइट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपने एक डोमेन क्रिएट किया विद नेम ऑफ class.com. ठीक है, ये हमारा डोमेन है. अब इस डोमेन की एक कॉपी क्रिएट करते हैं लाइक adc.class.com. ये आपका इसी डोमेन कंट्रोलर की एक कॉपी क्रिएट कर देगा. नंबर तीसरा, एक और डोमेन कंट्रोलर हम क्रिएट कर रहे हैं adc.class.com. ठीक है, adc2.class.com. और ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ये सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड है. ये हमारा जो पहला डोमेन कंट्रोलर है इसको हम बोलते हैं रूट डोमेन कंट्रोलर.
या आप इसको बोल सकते हैं पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहला डोमेन कंट्रोलर होता है उसको हम रूट डोमेन कंट्रोलर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कंसीडर करते हैं। ये जो एडीसी है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, पहले ये बैकअप डोमेन कंट्रोलर इसको बोलते थे 2000 सर्वर 2003 के साथ, बट 2008 और 2012 के साथ हम एडीसी को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो आज के डेट में हम इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ही बोलते हैं। अब जो चीजें आप class.com पे बनाओगे, लाइक आपने यूजर क्रिएट किया, आपने ग्रुप क्रिएट किया, आपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट किया, ठीक है, इन सभी की कॉपी, राइट, इन सभी की कॉपी, जितने भी यूजर्स आपने बनाए या ग्रुप बनाया या आपने ओयू बनाया, इन सब की कॉपी आपके एडीसी 1 पे और इन सब की कॉपी आपके एडीसी 2 पे आ जाएगी। इससे बेनिफिट क्या है कि अगर ये बंदा अकेला, ये बंदा रूट डोमेन कंट्रोलर का बंदा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 25 पीसी को हैंडल कर रहा है, 25 पीसी यानी आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट पीसी को ये हैंडल कर रहा है। ये सारी मशीनें लॉग इन हो रही हैं एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, तो इन सभी मशीनों को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडीसी और एडीसी 2 पे आ जाएगी। आपका इंट्रासाइट डोमेन एप्लीकेशन जो है ना, इंट्रासाइट डोमेन एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल फॉर विद इन द प्रोमाइसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करके मल्टीपल सर्वर हमने स्टैब्लिश किए हैं और उन सर्वर के को आपस में रेप्लिकेट कर रखा है। दिस इज इंटरसाइट डोमेन एप्लीकेशन। अब इंट्रासाइट डोमेन एप्लीकेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम पार्ट को चेंज करते हैं। इंट्रासाइट डोमेन एप्लीकेशन के लिए आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक डोमेन क्रिएट किया class.com के नाम से, ठीक है, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अब ये जो class.com है, राइट, यू आर गोइंग टू सेट अप योर बिजनेस इन डिफरेंट लोकेशन, या आपने मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर ली। फॉर एग्जांपल दिस इज अवेलेबल इन दिल्ली ब्रांच, और ये जो दूसरा ब्रांच है वो आपने पुणे में स्टैब्लिश करने का प्लान किया, और ये आपने दुबई में प्लान किया कि आई वांटेड टू सेट अप माय ऑफिस इन दुबई लोकेशन। ये आपका पीडीसी हो जाएगा, ये हमारा पीडीसी डोमेन कंट्रोलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एडीसी 1, और ये हो जाएगा एडीसी 2। बट इनमें डिफरेंस क्या है कि ये एक तरीके का ना साइट है, साइट 1 और ये साइट 2। साइट 1 और साइट 2 क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज ये जो ब्रांचेस है ना, ये जियोग्राफिकली बहुत दूर है, मीन्स इनके बीच में जो गैप है ना, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी कर ही नहीं सकते। सो यहाँ का आईएसपी अलग रहेगा, इधर का आईएसपी अलग रहेगा, हमारे रीजनल ऑफिस का आईएसपी अलग रहेगा। जब हम मल्टीपल साइट्स बनाते हैं और उनको कम्युनिकेट कराते हैं, वो हमारा इंटर साइट डोमेन एप्लीकेशन कहलाता है। और इसको रेप्लिकेट होने में जब आप यूजर्स में कोई चेंजेस करते हैं तो 180 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम लगता है। और ये जो रेप्लिकेशन है ये विद इन द परमाइसेस होता है, और लाइव रेप्लिकेशन 24/7 कंटिन्यू रेप्लिकेट होता रहता है। आपने कोई चेंजेस किया तुरंत के तुरंत दूसरे वाले डोमेन कंट्रोलर में रेप्लिकेट हो जाएगा। कोई यूजर बनाया आपने, कोई ग्रुप बनाया, कोई ओयू क्रिएट किया, कोई जीपीओ लगाई आपने, जितनी भी सर्विसेज आपकी इंटीग्रेट रहती हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से, वो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं 24/7। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एप्लीकेशन। उम्मीद है हर एक को ये समझ में आ गया होगा कि ये रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है एफएसएमओ का रोल, फिज्मो रोल जिसको बोलते हैं। डोमेन एप्लीकेशन जिनको आता है वही फिज्मो रोल को आसानी से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज डोमेन एप्लीकेशन, सो आई थिंक यू आर एबल टू प्रॉपरली डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द डोमेन एप्लीकेशन, इंटर साइट और इंट्रा साइट तो हम बता ही सकते हैं, राइट। अब बारी आती है इस रेप्लिकेशन के बाद फिज्मो रोल को मैनेज करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फिज्मो रोल है क्या, किस तरीके से काम करता है ये। वी आर एबल टू फाइंड एफएसएमओ रोल्स, ठीक है। हम बात करने वाले हैं एफएसएमओ रोल्स के बारे में। द मीनिंग ऑफ एफएसएमओ रोल, फिज्मो रोल इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। सो पहला जो है वो है फॉरेस्ट वाइड, ठीक है, और दूसरा है अपने पास
डोमेन वाइड। कितने रोल हैं? फॉरेस्ट वाइड हो गए और डोमेन वाइड हो गए। इनको आप डिवाइड करो। फॉरेस्ट वाइड में आपको मिलेगा स्कीमा मास्टर, ठीक है, पहला मिलेगा आपको स्कीमा मास्टर, दूसरा मिलेगा आपको डोमेन नेमिंग मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, ये आपका सेकेंड रोल हो गया। थर्ड पे जाते हैं, थर्ड हो गया पीडीसी इमुलेटर, ठीक है, और चौथा हो गया RID पूल मैनेजर, राइट, और लास्ट में हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने हो गए? 5। इनको डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। पहला है फॉरेस्ट वाइड, दूसरा है डोमेन वाइड। फॉरेस्ट वाइड ऐसा रोल जो पूरे फॉरेस्ट यानी पूरे इन्वायरमेंट में इंटर साइट पे काम भी कर रहे हैं और इंट्रा साइट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन डोमेन वाइड रोल जो है वो सिर्फ इंट्रा साइट पे काम करेंगे, इंटर साइट पे उनका टास्क नहीं होगा। अब ये जो फिज्मो रोल्स हैं इनको आप एज अ डिपार्टमेंट कंसीडर करो कि कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है, उनका एक टास्क होता है, कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उनका एक इंडिविजुअल वर्क होता है। एज इट इज डोमेन कंट्रोलर में भी अपने पास 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअल रोल है। स्कीमा मास्टर से स्टार्ट करते हैं। स्कीमा मास्टर 2 कंपोनेंट को कंटेन करके रखा है, एट्रीब्यूट्स और दूसरा है क्लासेस, ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। जब आप इसको GUI के थ्रू एक्सेस करेंगे ना तो ये आपको 2 पार्ट देगा, एक एट्रीब्यूट्स देगा और दूसरा क्लासेस देगा। द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ स्कीमा मास्टर ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद द सिसबोल फोल्डर, और जो ग्रुप पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करते हैं, जो ग्रुप पॉलिसी को ब्रिंग करने का, कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच इज मैनेज बाय द स्कीमा मास्टर। आप डोमेन से एग्जीक्यूट करते हो, क्लाइंट तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट पे इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे स्कीमा मास्टर की होती है। एज पर द नेम सजेस्ट, इसको नेमिंग मास्टर भी बोलते हैं। तो नेमिंग मास्टर का मतलब ये है दैट विल हेल्प अस टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्शन, कि अगर आपने कोई नाम यूज कर लिया डोमेन का, OU का, यूजर का, ग्रुप का, तो दूसरा वो नाम आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, एज ए लॉगिन नेम तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन सभी चीजों को केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन नेमिंग मास्टर, दैट हेल्प अस टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्शन ऑफ सेम नेमिंग कन्वेंशन। PDC है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इमुलेटर। PDC की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। NTP की मदद से यह टाइम सिंक्रोनाइज करता है। डोमेन कंट्रोलर मशीन पे जो टाइम है, सर्वर 2012 पे जो टाइम, 2022 पे जो टाइम है, सेम टाइम जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उन सबकी टाइमिंग इक्वल करने के लिए NTP सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। और NTP सर्विस जो हमारी वो अटैच रहती है PDC इमुलेटर के साथ। इट मीन्स दैट अगर आपके NTP सर्विस डाउन हुई या PDC सर्वर डाउन हुआ तो ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इमीडिएटली इंपैक्ट करता है, और इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट रोल बोला जाता है कि पूरे 5 रोल में PDC इमुलेटर हमारा सबसे टॉप रोल कहलाता है, राइट। और इसकी वजह से जो पासवर्ड आप रीसेट करते हो बैकएंड में, किसी यूजर का पासवर्ड रीसेट किया, वो पासवर्ड यूजर की साइट तक सिंक होने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर PDC डाउन है तो आपने जो पासवर्ड रीसेट किया है वो यूजर तक सिंक नहीं हो पाएगा, एंड यूजर जब भी लॉग इन करने की कोशिश करेगा उसको रॉन्ग पासवर्ड देगा। इवन जो पासवर्ड आपने करेक्ट सेव किया है, रीसेट किया है, वो सेम पासवर्ड यूज होने के बावजूद भी, इस्तेमाल करने के बाद भी आपको रॉन्ग पासवर्ड दिखाई पड़ेगा। चलिए RID पूल पे चलते हैं। ये रिलीवेंट आईडी रहती है। जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उनको एक SID असाइन हो जाती है, और ये बाय डिफॉल्ट 500 कैपेसिटी होती है पर डोमेन। ये डिफॉल्ट पूल की साइज है, मैक्सिमम 99,999, 1 लाख के आसपास इस पूल की टोटल कैपेसिटी है। 500 फिलअप हुआ, दूसरा 500 का पूल आपके पास रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन कंट्रोलर में आप सिर्फ 500 यूजर्स ही क्रिएट कर पाओगे। दिस इज द लिमिट ऑफ पूल। ऐसे बहुत सारे पूल्स आपको मिलते हैं, आप जैसे फुलफिल करते जाते हैं पूल को, नया पूल आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स। जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो
उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उन सब की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। ये तो बात हुआ कॉन्सेप्ट का, ये तो बात हुई हमारे पास थ्योरेटिकल हुई कि चलो डोमेन एप्लीकेशन हमें आ गया और फिग्मा रोल का काम आ गया। What about practical? How we can implement these practical directly with the help of lab? तो इसके लिए हमारे पास रूट डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2022 पे अवेलेबल है। आई एम मूविंग टू माई डेस्कटॉप स्क्रीन और आपको शो करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाउ वी कैन स्टैब्लिश आवर डोमेन एप्लीकेशन प्रैक्टिकल। तो एक नया सर्वर हम क्रिएट करने वाले हैं, उस सर्वर को हम मेंबर बनाएंगे पहले डोमेन कंट्रोलर का, और जो सर्विसेज हमारी रन कर रही है एडीडीएस पे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे, उनको हम रेप्लिकेट करेंगे अपने एडीसी से, और फिर आपको दिखाएंगे कि हाउ वी कैन ट्रांसफर एफएसएमओ रोल्स विद द हेल्प ऑफ जीयूआई एंड विद द हेल्प ऑफ सीएलआई। मूव करते हैं स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल करते हैं। VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से हमने सर्वर 2022 इंस्टॉल किया था, उस पर ADDS की सर्विस इंस्टॉल की थी, जिसमें रेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल हम आपको गाइड किए थे। नाउ इट्स टाइम टू सेट अप आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन। पहले प्रैक्टिकल में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो प्री रिक्विजिट फुलफिल करते हैं, प्री रिक्विजिट समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन है विद इन द प्रोमाइसेस जो आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं अपने रूट डोमेन कंट्रोलर की, है ना, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। सर्वर 2022 राइट, सर्वर 2022 का हमने इंस्टॉल किया था, और इसमें जो डोमेन है वो था हमारा cloud.com के नाम से। एंड इन cloud.com मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल ग्रुप, OU, और साथ ही साथ हमने ग्रुप पॉलिसीज वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप वन मोर सर्वर। ये अपना सेकेंड सर्वर कंप्यूटर होगा 2022 में ही, और इसमें हम cloud.com की सारी सर्विसेज को रेप्लिकेट करने वाले हैं। मतलब ये हमारा बनेगा adc.cloud.com, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा था ना व्हाइट बोर्ड पे, उसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब इस मशीन के साथ पहले से ही एक क्लाइंट मशीन जुड़ा था। दिस इज विंडोज़ 10 बेस्ड मशीन, आई थिंक विंडोज़ 10 का एक क्लाइंट मशीन हमने इंस्टॉल किया था, और जो भी यूज़र्स हमने क्रिएट किए हैं, लाइक टेलनेट यूज़र क्रिएट किया है, GCP यूज़र क्रिएट किया है, या अलीबाबा यूज़र क्रिएट किया है, इन यूज़र्स की हेल्प से हम अपने इस क्लाइंट मशीन को अभी तक लॉग इन करा पाते थे, राइट। एंड थिंक अबाउट, अगर ये डाउन हो जाता है, हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था कि टेलनेट के थ्रू, क्योंकि टेलनेट भी डाउन हो गया। टेलनेट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्वर 2022, पहले सर्वर का पार्ट है cloud.com का। ये डाउन होगा तो हमारा यूज़र भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमने क्या किया है, ये हमारा सेकेंड सर्वर क्रिएट किया है, और सेकेंड सर्वर हमारा cloud.com होगा, जिससे हम सारी सर्विसेज को कॉपी कर लेंगे। क्या प्री रिक्विजिट्स है? प्री रिक्विजिट में ये है कि आपके पास एक दूसरी वर्चुअल मशीन यानी दूसरा सर्वर होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर सर्वर, और इस मशीन में इस सर्वर मशीन में हम सर्वर 2022 का ISO इमेज इंस्टॉल करने वाले हैं। लेट मी प्रोसीड विद सर्वर 2022, और ये हमारा ADC होगा, तो हम नाम भी दे देते हैं इसमें, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसको एक डेडिकेटेड लोकेशन में रख लेते हैं। SSD हमने यूज़ की है टू स्टोर ऑल द वर्चुअल मशीन्स फाइल। यहाँ पे क्लिक किया हमने SSD और ADC, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम रैम थोड़ा सा ठीक ठाक दे देते हैं, 8 GB के आसपास रैम दे देते हैं, नेट पे ही रखेंगे, और क्रिएट। ये जो दूसरा कंप्यूटर हम बना रहे हैं, दूसरी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, इसमें हम ADC को इंस्टॉल करने वाले हैं। अब फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, जो जो प्री रिक्विजिट्स हैं हम इन बिटवीन आपको बताते रहेंगे। बट अभी सबसे पहला एजेंडा यही है कि इसमें आपके पास एक सर्वर मशीन होनी चाहिए, सेम वर्जन का सर्वर होना चाहिए। जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखें, उसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इसमें भी इंस्टॉल करेंगे। आई एम गोइंग टू ओपन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2022, ओके करते हैं, एंड इसको करते हैं रीस्टार्ट करने के बाद बूट फ्रॉम द CD, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा इसमें, इन प्रोग्रेस, एंड यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल सेम वर्जन जो आपने रूट डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल किया, लाइक डेटा सेंटर इंस्टॉल किया या स्टैंडर्ड वर्जन। सो सेम वर्जन आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड मशीन में, बिकॉज एक तरीके की कॉपी क्रिएट करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की।
रेप्लिका तैयार करने वाले हैं तो यू मस्ट नीड टू यूज सेम वर्जन. सो अभी हम इसको प्रोसीड करते हैं. इट विल हार्डली टेक 5 मिनट टू इंस्टॉल न्यू सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अनदर कंप्यूटर. और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने एडीसी इंस्टॉलेशन का स्टेप. ठीक है, इससे हम फाइनल होने देते हैं. बट मीनवाइल लेट मी टेल यू अबाउट द प्री रिक्विजिट्स कि आपको सेकेंड सर्वर में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या सेटअप आपको मैनेज करना है सेकेंड मशीन में. सबसे पहले जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी होता है, यू नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस. जब भी आप डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करते हो ना, कोई भी डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है या चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, जितने भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या डोमेन कंट्रोलर आप इस्टेब्लिश करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू इंस्टॉल manual IP address. Always try to configure manual IP address. Second, you also need to provide configure prefer plus alternate, right? Alternate IP address, prefer IP address और alternate IP address आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सेकेंड मशीन में. देन कन्वर्ट फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन. आपको जो अभी नया सर्वर इस्टेब्लिश किया उस मशीन को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का पार्ट बनाना है. देन ओपन सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, इंस्टॉल ADDS रोल. आपको अपना ADDS रोल इंस्टॉल करना है एंड देन यू नीड टू प्रमोट इट. आप उसको प्रमोट करेंगे. बाकी के जो स्टेप्स हैं आई एम गोइंग टू गाइड यू, बट ये 4 से 5 स्टेप्स आपको पहले वेरीफाई कर लेना है जब आप का सर्वर रेडी हो जाता है, सेकेंड सर्वर जब आपका रेडी हो जाता है. सो यू मस्ट नीड टू फॉलो द ऑल स्टेप. इससे क्या होगा कि आपके जो यूजर्स हैं, जैसे टेलनेट हमने बना रखा है, GCP बना रखा है या अलीबाबा यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, इन सभी यूजर की कॉपी या इनको रेप्लिकेट करने में आसानी होगी हमारे सेकेंड मशीन पे. क्लाइंट मशीन भी अपने पास अवेलेबल है. दिस वन इज अवर आई नीड टू चेक वन क्लाइंट मशीन विल ऑल्सो इंस्टॉल, ताकि हम चेक कर सके कि अगर आपका रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन होता है तो कैसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सारी सर्विसेज को मैनेज कर लेता है. जो रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी डोमेन से कनेक्टेड थे, रूट डोमेन से कनेक्टेड थे, उन सभी सर्विसेज को किस तरीके से टेक ओवर कर लेता है, किस तरीके से ये हैंडल कर लेता है. ठीक है. सो उम्मीद है अभी तक जो भी स्टेप्स या जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने बातें की, उन सभी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चल के जब ट्रबल शूटिंग करेंगे क्लाइंट के लिए, आप टिकट्स को रिजॉल्व करेंगे, सो देन डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल किया जाता है. तो ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़. अभी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है. तो यू नो दैट जब आप VMware वर्क स्टेशन में वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करते हो तो मैंडेटरी है कि यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स, क्योंकि VMware टूल्स आपका कंसीडर किया जाता है एज ए इट वर्क लाइक एज कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स. जैसे आप नया सिस्टम लैपटॉप या परचेज करते हैं तो उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है. एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारा ड्राइवर की तरीके से काम करता है जब हम इस पे VMware टूल्स को इंस्टॉल करेंगे. इट इज़ इन प्रोग्रेस. और VMware टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल सा वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करना है और सबसे लास्ट में देखो मैनेज के जस्ट बाद अभी हमने इंस्टॉल कर दिया, दैट्स वाई ये कैंसिल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. मीन्स एक वर्चुअल ड्राइव आपके इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो चुकी है, राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन दिस VM और इसमें VMware टूल्स को इंस्टॉल करेंगे. पासवर्ड दे देते हैं अभी, कोई सा भी कॉमन पासवर्ड. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेकेंड मशीन का क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं. लॉगिन करते हैं. लॉगिन करने के बाद वी आर गोइंग टू, पहला टास्क रहेगा टू इंस्टॉल द VMware टूल्स, है ना, ताकि आप अपने VM को जस्ट लाइक द नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल कर सको. ओपन दिस PC. VMware टूल्स को इंस्टॉल करना है. एक्सप्लोरर पे जाएंगे, दिस PC पे जाएंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन करा करके इंस्टॉल कर देते हैं. ठीक है. नॉर्मल मेथड इस्तेमाल करना है टू इंस्टॉल योर VMware टूल्स, जस्ट लाइक एज नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं. सेम ही स्टेप्स हम इस्तेमाल करेंगे टू इंस्टॉल इट. इट इज़ इन प्रोग्रेस.
मैंडेटरी टू रीस्टार्ट, क्योंकि कई सारी सेटिंग्स जो है इसमें मैनेज हो जाएंगी. And meanwhile, let me show you how it's look like and how many users are available. DSA.msc, and we are able to see test OU, demo OU. test OU में दो यूज़र्स हैं, AWS and GCP. डेमो OU में टेलनेट है, और नॉर्मल यूज़र में अपने पास एक ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, राइट. ठीक है, वी हैव इनफ मटेरियल टू रेप्लिकेट, जो आइडिया में लग जाएगा. अब बारी आती है इसको लॉगिन करने की. तो ये हम सेकेंड सर्वर पे आ गए हैं, जो अभी जस्ट इंस्टॉल किया है, और इसमें आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करो जो अभी थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया था. सबसे पहले आई वांट टू चेक कि हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है. 192.168.152.211. This is the IP address that we are currently getting. और meanwhile let me check the IP address of our root domain controller, क्योंकि आपका root domain controller की जो IP है ना, वो आपके लिए preferred DNS का काम करेगी. तो 134 हमारा root domain है, 211 हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस है. तो हम NCPA/CPL ओपन करके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, IPv4 पे जाते हैं, और यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस 192.168.152.211, ठीक है, और 192.168.152.2 प्रीफर क्या था, 192.168.152.134, जो आपका रूट डोमेन कंट्रोलर है वही आपके लिए प्रीफर्ड DNS कहलाएगा. ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट DNS में हमने 8.8.8 मेंशन कर दिया. नेट की सेटिंग में है, और चलिए इंटरनेट एक्सेसिबल है. अब आप फटाफट से फायरवॉल को ऑफ कर दो, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लोकल फायरवॉल, विंडोज़ का फायरवॉल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, नॉट रिमूव, टर्न ऑफ इट. अब बारी आती है sysdm.cpl की, क्योंकि हमें इसको मेंबर बनाना है, और साथ ही साथ इसका कंप्यूटर नेम भी रिप्लेस कर देते हैं. डोमेन नेम क्या था हमारा, cloud.com. सो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड cloud.com. मेक इट मेंबर ऑफ रूट डोमेन कंट्रोलर. जो रूट का पासवर्ड है वो पासवर्ड और यूज़र आईडी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं. वेलकम टू cloud.com. पहला काम हमारा है कि रीस्टार्ट करें, और रीस्टार्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ADDS रोल. ADDS रोल को इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रमोट इट, राइट. रोल को इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद उस रोल को प्रमोट करना, दिस इज द मेन एजेंडा दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं अभी, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. ठीक है, वी सक्सेसफुली एबल टू ओपन आवर डैशबोर्ड. एड रोल्स फीचर्स पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे अगेन ADDS का रोल इंस्टॉल करो. पहला टास्क ये है ADDS का रोल इंस्टॉल करना. आई नो दिस इज़ प्राइमरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, बट उसके लिए भी एडिशनल डोमेन ये जो ADDS का रोल है वो इंस्टॉल करना ज़रूरी है. And then we are going to proceed for the another part. प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर. तो आपको ये फॉरेस्ट था जो लास्ट टाइम हमने इस्तेमाल किया था. वी डोंट वांट टू गो विद द सेम मेथड, क्योंकि आपको कॉपी बनाना है. तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज पे जाएंगे, और एक बार फिर से आप इसको ऑथराइज कर दीजिए जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, जिस डोमेन की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं. ऑथराइज करने के बाद नेक्स्ट वी आर प्रमोटिंग, और ये आपको इस ऑप्शन पे ले आएगा. पहला है DNS मैंडेटरी, GC मैंडेटरी,
RODC नहीं बनाना चाहते हैं, RODC हम बनाते हैं रूरल एरियाज़ के लिए, आउटसाइड रिमोट लोकेशन के लिए, जहाँ पे वी डोंट वांट टू हायर इंजीनियर जो ADDS को हैंडल करे, हमें सिर्फ लोड बैलेंस के लिए एक सर्वर लगाना है, तो हम RODC पे जाएंगे। चलिए DSRM का पासवर्ड दे देते हैं, क्योंकि ये बैकअप और रीस्टोर के टाइम पे हमारी हेल्प करेगा। जब भी हम इसको रीस्टोर करेंगे ना, तो उस केस में ये जो पासवर्ड अभी आपने दिया ये रिक्वायर्ड होगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पासवर्ड यू आर एबल टू रिवर्ट बैक द डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स आर डिलीटेड कंटेनर्स। चलिए, अभी तक तो कोई एरर नहीं आया, एंड लेट्स प्रोसीड। इट विल चेक ऑल द प्रीरिक्विजिट और सिंपल सा करेंगे इंस्टॉल। टाइम लगेगा, रीस्टार्ट होगा हमारा सिस्टम, और जैसे ही रीस्टार्ट होकर कंप्लीट होता है विल गेट द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन अगेन, और फिर देखेंगे कि क्या क्या कॉपी हुआ, और उसके बाद फिर फिजिकल रोल पे मूव कर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको पॉज कर देते हैं वीडियो को। ओके, सो आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज ऑल्सो रेडी टू यूज़। अभी हमने जस्ट इसको प्रमोट किया था, एंड लेट मी चेक कि क्या जो यूज़र्स या ग्रुप पॉलिसीज जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी अपने रूट डोमेन कंट्रोलर पे, क्या वो सारी चीज़ें रेप्लिकेट होके हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे मिल रही हैं। बिकॉज द पर्पज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था यही था कि इन केस अगर आपका रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, बट यू आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ सर्विसेज दैट यू इम्प्लीमेंटेड। चलिए, टेस्ट OU है, उसके अंदर AWS GCP है, डेमो OU है, उसके अंदर टेलनेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सो ये रेप्लिकेट हो गया। AD से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज इंटीग्रेटेड हैं, जैसे आपका ग्रुप पॉलिसी भी इसी के साथ आता है, अलग से हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर हम GPO की बात करें तो यू विल फाइंड द GPO सेटिंग्स। आपने GPO लगाया था ब्लॉक CP का और हाइड बिन का पॉलिसी लगा रखी थी, है ना। सो ये पॉलिसीज भी आपके पास एज इट इज़ आ गई। ये होता है डोमेन एप्लीकेशन का इंट्रा साइट विद इन द प्रोमाइसेस। जब आप विद इन द प्रोमाइसेस जब आप रेप्लिकेट करते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज को, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए इंट्रा साइट डोमेन एप्लीकेशन। व्हाट अबाउट फिज्मो रोल? सो नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिज्मो रोल। थिंक अबाउट, हमने बात की कि अगर आपके पास 25 क्लाइंट कंप्यूटर हैं जो कि पहले रूट डोमेन कंट्रोलर से यानी PDC से जुड़े हुए थे, और अगर PDC डाउन हो जाता है तो सारे क्लाइंट लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई यूज़र को मैनेज करने के लिए डोमेन कंट्रोलर नहीं है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने ADC क्रिएट किया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया, और जितने भी ADDS के यूज़र्स थे उनको हमने सेग्रीगेट किया, सिंक्रोनाइज किया ओवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब अगर हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, क्या ऑटोमेटिकली वो सारे यूज़र्स जो हैं अपने आप लॉग्ड इन रहेंगे, या कोई भी यूज़र अगर नया लॉगिन करना चाहता है और आपका रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लाइव है, क्या वो यूज़र लॉगिन कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा। बट अगर आपको सारे राइट्स चाहिए तो रूट डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, 5 अलग अलग रोल्स को कंटेन करके रखता है जो हमने डिस्कस किया। आपको वो रोल को सीज कराना पड़ेगा, क्योंकि रूट डोमेन कंट्रोलर है नहीं। अगर रूट डोमेन कंट्रोलर लाइव है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है, तो यू कैन ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर कमांड। बट अगर हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया और आपको FSMO रोल्स चाहिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे, तो सीजर कमांड का इस्तेमाल करेंगे, सीज का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। सो ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, बोथ आर लुक लाइक सेम। हमें ट्रांसफ़र करना है FSMO रूल्स, तो पहले CLI मेथड और उसके बाद GUI मेथड हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे CLI के थ्रू और GUI मेथड के जरिए हम अपने FSMO रूल्स को एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे ट्रांसफर कर पाएंगे। दोनों मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं। आप कोई भी सिस्टम पे जा सकते हैं, आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन पे जा सकते हैं, आप रूट डोमेन कंट्रोलर की मशीन पे जा सकते हैं। आपको कमांड एक ही एग्जीक्यूट करनी है, नेट डम क्वेरी स्पेस FSMO। ठीक है, ये कमांड, क्वेरी की स्पेलिंग गलत है, नेट डम क्वेरी FSMO। ठीक है, जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो नेट डम क्वेरी स्पेस FSMO, तो आपको ये गाइड करेगा कि आपके 5 रोल जो हैं एक ही डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है। Win0 T1 समथिंग करके सारी मशीनें एक ही दिखाई पड़ रही हैं, और ये वही सिस्टम है जिस पे आप अभी करंट टाइम पे हो। हमने होस्ट नेम चेक किया तो ये यही कंप्यूटर है।
जबकि हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो नेम है ना, हमने अलग ही रख रखा है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो नेम है वो है एडीसी, एंड वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफर दीज एफएसएमओ रोल्स टू द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यूजिंग CLI मेथड। बेसिक सा फंडा है। सबसे पहले आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है NTDS util, ये पहली कमांड है। NTDS util कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद ये चेंज हो जाएगा, अब आपको C प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा, आपको NTDS का प्रॉम्प्ट दिखाई पड़ेगा। अगली कमांड है रोल्स, क्योंकि हम रोल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमने रोल्स किया। देन कनेक्शंस, ठीक है, यस लगा देना, कनेक्शंस आप टाइप करेंगे जिससे आप कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड देन कनेक्ट टू सर्वर, और सर्वर का नाम, ये पूरी कमांड है, कनेक्ट टू सर्वर, उसके बाद सर्वर का नाम आएगा। सर्वर का नाम हमने रखा था ADC, तो आप ADC लिख दीजिए। कनेक्टेड टू ADC यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉक्ड ऑन यूजर्स सर्वर कनेक्शंस, सक्सेसफुली कनेक्ट किया आपने। आप एग्जीक्यूट करिए कमांड क्विट की। आप क्विट कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद अब जो ये पेज है वो आपका है। अब आपको लिखना है ट्रांसफ़र। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हेल्प कमांड एग्जीक्यूट कर लो। यहाँ पे सीजर के लिए भी सारी कमांड्स आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, और आपको ट्रांसफ़र के लिए सारी कमांड्स मिल जाएगी। बस इन्हीं कमांड्स को आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, ट्रांसफ़र, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कौन सा रोल ट्रांसफ़र हुआ? RID पूल मैनेजर। ट्रांसफ़र स्कीमा मास्टर, आप इनको कॉपी पेस्ट कर लो या फिर आप मैनुअली टाइप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करना है। 2 रोल ट्रांसफ़र हो गए। चलिए PDC को भी कॉपी करते हैं यहाँ से, और PDC को भी पेस्ट करके, हाउ मेनी रोल्स भी ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली? हमने अभी तक अपने ADC को 3 रोल दे चुके हैं। वेरिफिकेशन के लिए नेट डम क्वेरी FSMO, ठीक है, नेट डम क्वेरी FSMO ये चेक करेगा। नेट डम क्वेरी FSMO, नेट डम क्वेरी FSMO, वी आर एग्जीक्यूटिंग करेक्ट कमांड। चलो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, नेट डम क्वेरी FSMO। It will show you the list of commands, list of FSMO roles जो हमने ट्रांसफ़र किया। आप देखिए adc.com पे आ गया स्कीमा मास्टर, PDC एमुलेटर भी आ गया ADC पे, और RID पूल मैनेजर भी आ गया ADC पे। तो ये CLI के थ्रू हो गया। व्हाट अबाउट GUI? GUI के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इजली इन रोल्स को ट्रांसफ़र कर पाओगे। हाउ वी कैन डू दैट? आप ओपन करिए अपना सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, GUI मेथड है ये। टूल्स पे जाइए और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाइए। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे जाने के बाद डोमेन पे क्लिक, ऑपरेशन मास्टर, आपको यहाँ पे 3 रोल मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, RID पूल, PDC एमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये तीनों रोल आपको एक ही लोकेशन पे मिल गए, आप यहाँ से आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। आपको सिर्फ चेंज पे क्लिक करना है। ये एरर दिखा रहा है बट आपको डोमेन चेंज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करो, चेंज डोमेन कंट्रोलर। कौन सा है? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम तब आती है जब आपका इथरनेट जो है वो IP एड्रेस से कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, या आपका जो डोमेन है वो प्रॉपर तरीके से नेम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। चलिए, ये डोमेन रिजॉल्व ना होने की वजह से यहाँ पे डोमेन हाईलाइट नहीं हो रहा था, सो नो नीड टू डू, बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डिसेबल इनेबल कर दो एक बार, और ये यहीं से पिक कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्व कर देगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं।
मे बी टेक टाइम बट वी आर एबल टू गेट द एक्सेस। यहाँ पे देखो दोनों डोमेन कंट्रोलर आ रहे हैं, एडीसी भी आ रहा है, दोनों ही जीसी हैं। सो ये आप रोल्स को ट्रांसफर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। GUI में व्हाट अबाउट अदर रोल्स, तो आप अगला जाइए डोमेन एंड ट्रस्ट में, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऑपरेशन मास्टर पे जाएंगे। अब आपको कौन सा रोल मिल गया, डोमेन नेमिंग मास्टर मिल गया। टोटल नंबर ऑफ रोल्स हमने कितने देखे, 4 रोल तो देख ही लिए। 4 अलग अलग FSMO रोल्स को आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे, बट जो स्कीमा मास्टर रोल हुए ना, स्कीमा मास्टर को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम कमांड, एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू मैनेज द ऑल FSMO रोल्स। जो 5 अलग अलग रोल हैं, अभी हमने 4 के बारे में देखा, बट 5वां आप किसी भी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप इसको रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने की कमांड है, पहले आप CMD ओपन करें और CMD में यू जस्ट नीड टू नॉट ऑन CMD, रन पे टाइप करो आप REGSVR 32 स्पेस SCHMMGMT.dll, ठीक है। रजिस्टर सर्वर 32 वेरीफाई करते हैं, शायद ये कमांड हमारी रन कर जाए। यस, द कमांड इज REG रजिस्टर SVR सर्वर 32 SCHMMGMT.dll। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो स्कीमा है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप MMC, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल का विजार्ड ओपन कर लो। फाइल पे जाना है आपको, स्नैप एड रिमूव स्नैप इन पे जाना है आपको, और यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पे स्कीमा आ गया। ओके करते हैं और ये आपका स्कीमा रोल आ गया। राइट क्लिक करो, ऑपरेशन मास्टर पे जाओ, और जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये ADC में है और आपको रूट डोमेन कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करना है, तो यू कैन डू दैट। सो ये तो ऑप्शन है जो हमने डिस्कस किया है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी, क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज़ द एक्चुअल वर्क ऑफ डोमेन एप्लीकेशन एंड FSMO रोल। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट DHCP। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे DHCP के बारे में। वेट करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड। I hope everyone okay with the points that we discussed regarding domain replication और FSMO roles में जो हमने method देखा, how we can transfer our FSMO role with the help of CLI method and GUI, everything is okay. And now we are moving to the another important topic. अभी हम बात करने वाले हैं अगले topic पे, and in this particular topic we are going to cover everything related to DHCP, है ना। पहले DHCP कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट DNS। सो सबसे पहले DHCP की बात कर लेते हैं। DHCP में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे टेक्निकल राउंड में पूछा जा सकता है। सो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना है हमें। AD से रिलेटेड, सर्वर 2022 से रिलेटेड कोई भी जो कंटेंट है उनको सबको हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहली वीडियो में, पहले पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, ये सेकेंड पार्ट है, और इस सेकेंड पार्ट में हम मोस्ट ऑफ द कंटेंट को कवर करने वाले हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी वो कंटिन्यू बनी रहे। चलिए DHCP में पहले तो लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं ना। व्हाट इज़ DHCP, ये पहला पॉइंट है, कॉमन है, आसान है, बट हम अपनी तरफ से आसान और टफ दोनों को कंटिन्यू करेंगे। देन नॉट रिसोर्स, सोर्स ऑफ DHCP सर्विस, ठीक है। सोर्स ऑफ DHCP सर्विस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो DHCP को कंटेन करके रखते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोरा प्रोसेस, व्हाट इज डोरा प्रोसेस, एंड डोरा प्रोसेस के बाद विल टॉक अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP using server 2022, ठीक है। We are going to talk about how to establish DHCP service in server 2022
and then we'll talk about DHCP reservation, and that will help us to fix the IP address to any connected devices. and last में हम बात करेंगे DHCP रेप्लिकेशन. जैसे अभी हमने डोमेन का रेप्लिकेशन पढ़ा, वैसे DHCP सर्विस का भी रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है. DHCP की कुछ कमांड्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करनी है. तो लेट्स टॉक अबाउट DHCP कमांड्स. सो ये 7 डिफरेंट पॉइंट्स हमने मेंशन किया है, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हम ये 7 पॉइंट को कवर कर लेते हैं ना, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 95% चीज़ें तो आपकी कवर हो जाएंगी रिलेटेड टू द DHCP. वो चाहे टेक्निकल राउंड में, इंटरव्यू में, टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करने की बात करें DHCP से रिलेटेड, यू कैन डू दैट. चलिए सबसे पहले बात करते हैं DHCP है क्या, DHCP किस तरीके से काम करता है, किस टाइप का ये प्रोटोकॉल है, और इसका लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या है, किस तरीके से इसको रियल एनवायरनमेंट में मैनेज करते हैं. DHCP यू नो दैट वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस. मान लीजिए ये आपका ऑफिस प्रमाइसेस है, दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिस इज़ योर ऑफिस प्रमाइसेस. और आपको भी पता है कि ऑफिस में मल्टीपल टाइप के मशीन्स को यूज़ किया जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नहीं केवल सर्वर ही इस्तेमाल किए जाएंगे, केवल डेस्कटॉप ही इस्तेमाल किए जाएंगे, या केवल लाइक एज लैपटॉप ही बंदे यूज़ करेंगे. नो, मल्टीपल डिवाइसेस आर अवेलेबल इन आवर ऑन प्रमाइसेस ऑफिस इन्वायरमेंट. सारी डिवाइसेस एक डेडिकेटेड डिवाइस से कनेक्टेड है, मीन्स एक स्विच से कनेक्टेड है, लाइक ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद स्विच. और हम यहाँ पे मैनुअल IP एड्रेस भी दे सकते हैं. पहला जो है मैनुअल IP कॉन्फ़िगर, ठीक है, आप इनमें मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं IP को. और दूसरा कॉन्फ़िगर IP यूजिंग DHCP, कॉन्फ़िगर IP यूजिंग DHCP, ठीक है. आप DHCP के जरिए IP एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस. मैनुअल का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, 5 से 10 मशीनें लगी हैं, रिसोर्सेज लगे हैं, 25 मशीनें तक लगी हैं, तो आप मैनुअली जा सकते हैं. बट अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर देन 25 है, 20 है, 30 या 100 के आसपास मशीन्स हैं, यू ऑलवेज प्रीफर विद द DHCP. मैनुअल की केस में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहता है कि आपके IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दूसरी मशीन से सेम IP एड्रेस 2 में मिल जाए, आपने कॉन्फ़िगर किया सेम IP एड्रेस, अब आगे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई यू ऑलवेज ट्राई टू प्रोसीड विद ऑटोमेटिक IP एड्रेस, और उसके लिए आपको DHCP लगाना पड़ेगा. आपका DHCP सर्वर जो है, अभी हम सर्वर को ही कंसीडर करते हैं, ये आपका DHCP सर्वर है. और इस DHCP सर्वर में आप क्या करेंगे, पूल क्रिएट करेंगे, पूल ऑफ IP एड्रेस. सो पूल ऑफ IP एड्रेस में डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो स्टार्ट IP रेंज हो जाएगी और दूसरा एंड IP एड्रेस रेंज, ठीक है. स्टार्ट IP एड्रेस और एंड IP एड्रेस, दो तरीके की रेंज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. ऑल द मशीन्स विल गेट द IP एड्रेस फ्रॉम योर पूल. जो भी पूल है उसमें से IP एड्रेस उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो ये तो काम हो गया DHCP का. नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन हेल्प अस टू प्रोवाइड IP एड्रेस, मीन्स जिसमें आप DHCP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो अगला जो पॉइंट है उस पर भी बात कर लेते हैं. ये हमारा है सोर्स ऑफ DHCP, ठीक है. सोर्स ऑफ DHCP आर यू कैन से दैट DHCP प्रोवाइडर्स. आप बोल सकते हैं DHCP के प्रोवाइडर्स. कौन कौन से DHCP प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सर्वर 20, all Windows Server operating system, yes. So all Windows Server operating system, सर्वर OS, चाहे वो आपका सर्वर 2012 हो या 2025, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के आपको हेल्प करते हैं DHCP को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. प्लस आपका जो कॉन्फ़िगरेबल स्विच है ना, अगर आपका कॉन्फ़िगरेबल स्विच है, सो आप कॉन्फ़िगरेबल स्विच के थ्रू भी IP एड्रेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नंबर 3, आपका जो फायरवॉल है, यस, फायरवॉल कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस अ DHCP. एंड एक और डिवाइस यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं विच इज़ एक्सेस पॉइंट, ठीक है. जो हमारा एक्सेस पॉइंट है ना, एक्सेस पॉइंट कैन हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूट द IP एड्रेस. जो हम वाईफाई बोलते हैं वो भी हमारा IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अभी. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ना, कि DHCP क्या है और किस तरीके से काम करता है. अब
अगला जो पार्ट है विच इज़ रिलेटेड टू द डोरा प्रोसेस, एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ डोरा प्रोसेस कैन वर्क. सो डोरा प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है टोटली डिफरेंट, एंड Microsoft recommend us, if you really want to understand how you are going to manage the infrastructure, you always proceed with the DORA process. You always understand about the work of DORA process. चलिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है. सोर्स कोई सा भी हो सकता है आपका, आपकी आईपी एड्रेस, आपका स्विच हो सकता है, आपका रूटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, या विंडोज बेस्ड मशीन हो सकती हैं. डोरा प्रोसेस सबके लिए सेम ही अप्लीकेबल होगा. मान लीजिए हमने यहाँ पे एक DHCP सर्वर इस्टेब्लिश किया और इस DHCP सर्वर को कनेक्ट किया मल्टीपल डिवाइसेस से. ऑन प्रोमाइसेस पे n नंबर ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल, एंड लेट्स टॉक अबाउट डोरा प्रोसेस. सो सबसे पहले जब आप अपने वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन को नेटवर्क पर इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि लाइक ऑलवेज ट्राई टू फेच द इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी एड्रेस. जो हमारी आईपी एड्रेस है ना, उन जो आईपी एड्रेस प्रोवाइडर है उनकी डिटेल्स को फाइंड करने की कोशिश करता है. जिस इंफॉर्मेशन को बोला जाता है डी, यानी डिस्कवर बाय, किसके थ्रू डिस्कवर किया जाएगा? डिस्कवर बाय क्लाइंट मशीन. डिस्कवर करेगा क्लाइंट हमारा कि वेयर इज माई DHCP सर्वर. ठीक है. अब दूसरा है ओ. ठीक है. तो ओ क्या, कौन सा है? ओ का मतलब है ऑफर बाय DHCP सर्वर. ये हमारा DHCP सर्वर क्या है? ऑफर करेगा कि यस मेरे पास पूल ऑफ आईपी एड्रेस है, अगर आपको चाहिए तो आई प्रोवाइड यू. फिर आर है, तो डेफिनेटली आपको अगर कोई वर्क चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. सो रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट. क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि यस आई नीड आईपी एड्रेस. और लास्ट में आता है ए. तो ए क्या है? फाइनल स्टेप, एक्नॉलेजमेंट. फाइनल स्टेप क्या है? एक्नॉलेजमेंट. DORA, डोरा प्रोसेस. ठीक है. डोरा प्रोसेस में क्या होगा? सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम से, उनको डोरा प्रोसेस के जरिए क्या मिलेगी? आईपी एड्रेस को असाइन कर दिया जाएगा. उम्मीद है समझ में आ गई होगी चीज़ें. क्लाइंट पूछता है आपसे, इंटरव्यूअर पूछता है, तो आप सिंपल सा यही डिटेल्स बता दो कि लाइक विद द हेल्प ऑफ डोरा प्रोसेस वी आर एबल टू असाइन द आईपी एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस. जितनी मशीनें कनेक्टेड हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं. कुछ बैकएंड में टास्क होता है, उसको डोरा प्रोसेस बोला जाता है. तो हाउ मेनी पॉइंट्स वी कंप्लीटेड सो फार? वी कंप्लीटेड 3 डिफरेंट पॉइंट्स. डोरा प्रोसेस भी हो गया. अब बारी आती है हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर DHCP इन सर्वर 2022. सो सर्वर 2022 के लिए हमने अगेन आई हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. दो सर्वर है, एक आपका रूट PDC है और दूसरा हमने ADC इस्टेब्लिश कर रखा है. चलिए, वी आर एबल टू सी 2 कंप्यूटर हैं, एक को सोर्स मान लेते हैं और एक को डेस्टिनेशन बना देंगे. मतलब एक जो है DHCP प्रोवाइड करेगा और दूसरा DHCP को की आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा. दिस इज ब्लैंक मशीन. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन. सर्वर मैनेजर पे जाते हैं. सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद वी आर गोइंग टू इंस्टॉल. डेफिनेटली इट्स अ टाइप ऑफ रोल. तो आप सिंपल सा ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाओ और यहाँ पे देखो ना DHCP, और इसके लिए कोई AD की ज़रूरत नहीं है कि, तो डोंट बी कंफ्यूज कि AD होगा तभी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा. नो मैटर, ब्लैंक सर्वर है आपका. सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ब्लैंक है, फिर भी आप उसमें AD के DHCP सर्विस को आप क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं. हमने DHCP सर्वर दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और इंस्टॉल किया. पहला काम रोल इंस्टॉल करो. पहला टास्क क्या है? रोल इंस्टॉल करना. और दूसरा उसके बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे. जैसे AD के केस में हमने देखा था ना, AD के केस में हमने क्या देखा था कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के केस में पहले आपने रोल को इंस्टॉल किया था, फिर प्रमोट किया था. एंड देन इन दिस केस वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेप. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर. चलिए इसको रेडी होने देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. In progress, right? So let's wait for a moment. Still in progress.
DHCP सर्विस इंस्टॉल सक्सेसफुली, आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाओ और आपको सिंपल सा कमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। एंड दिस इज द फाइनल स्टेप, वी सक्सेसफुली इंस्टॉल। एंड अब बारी आती है कॉन्फ़िगर करने की। मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप DHCP को कॉन्फ़िगर करते हो। हमने DHCP का पेज ओपन किया और DHCP का पेज इट्स लुक लाइक दिस, लाइक जस्ट लाइक द ग्रुप पॉलिसी और ADDS वगैरह का जैसे पेज रहता है ना। वी आर एबल टू सी IPv4 IPv6 दोनों ऑप्शन है आपके पास। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट IPv4 बेस्ड IP एड्रेस और IPv6 बेस्ड IP एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया IPv4 पे और यहाँ पे एक स्कोप बनाते हैं। स्कोप का नाम ले देते हैं क्लास स्कोप और करते हैं नेक्स्ट। दिस इज द पेज वे वी नीड टू असाइन द IP एड्रेस, ठीक है। सो नेट में मशीनें हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन द IP एड्रेस बेस्ड ऑन द IP एड्रेस दैट आई एम करेंटली गेटिंग, है ना। जो हमारा बेस मशीन का IP एड्रेस है IP कॉन्फ़िग, हम नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट हो, 192.168.152, ठीक है। इसी रेंज की देते हैं 192.168.152 एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम यूनिक, राइट। 200 से स्टार्ट करते हैं 192.168.152 और ये हम कर देते हैं 250, ठीक है। नंबर ऑफ IP एड्रेस कितनी हो गई, 200 और 250, लगभग 50 के आसपास IP एड्रेस मिल जाएंगे। यह है एक्सक्लूजन। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसी IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जिनको रिजर्व करना है, राइट, इन फ्यूचर, और रिजर्व का स्टेप आप मैनुअल फॉलो करेंगे, तो स्टार्टिंग की 10 IP एड्रेस को हम रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की 10 IP एड्रेस को हम क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रिजर्व स्टार्टिंग 10 IP एड्रेस। और बिकॉज वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि इन IP एड्रेस को हम रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। 200 और 210 के बीच में DHCP अपनी तरफ से IP एड्रेस किसी मशीन को असाइन नहीं करेगा, किसी डिवाइस को असाइन नहीं करेगा। ये सिर्फ DHCP रिजर्वेशन के जरिए ही परफॉर्म होगा। ऐड करिए, नेक्स्ट करिए। दिस इज एड्रेस लीज, बाय डिफॉल्ट 8 डेज है। ये अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इंक्रीज होता रहेगा। गेटवे ज़रूरी है, तो हमारा जो गेटवे है 152.2, अगर गेटवे नहीं मेंशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जितनी भी मशीनें DHCP के थ्रू IP मिलेगी उन मशीनों पे इंटरनेट नहीं चलेगा, तो इसलिए गेटवे आप बता दो। नेक्स्ट, ये आपका प्रीफर्ड DNS और ऑल्टरनेट DNS की डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी एंड यू कैन प्रोसीड विथ नेक्स्ट। विन सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ओल्ड था, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर विन सर्वर। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं एंड लेट मी सर्च। रिफ्रेश कर देते हैं एक बार इसको, बिकॉज हमारा जो सर्वर है ये अभी, चलिए अब रेडी हो गया। एंड नाउ वी आर एबल टू सी पूल ऑफ IP एड्रेस। ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड IP एड्रेस है, इतना हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा था, बट उसमें से 10 IP एड्रेस को हमने क्या कर दिया, कैप्चर करके रख लिया। वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क, वी आर गोइंग टू असाइन दिस स्टार्टिंग 10 IP एड्रेस टू विद द हेल्प ऑफ DHCP रिजर्वेशन, है ना। तो रिजर्वेशन के थ्रू करेंगे। अगर मैं अपने दूसरे वाले सिस्टम को लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा पूल तो रेडी है, ये दूसरा सर्वर मशीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्वर हो या क्लाइंट हो, प्रिंटर हो, ESXi हो, हर एक डिवाइस को IP एड्रेस असाइन कर देगा DHCP। उसका रीज़न है क्योंकि DHCP ब्रॉडकास्ट करता है एड्रेस को। चलिए इसको हम एक बार मैनुअल की जगह पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। लेट मी चेक क्या हमें IP एड्रेस कुछ मिलता है। चलिए मिल गया IP एड्रेस। कितना मिला, 211। 211 क्यों असाइन हुआ, IP कॉन्फ़िग कर देते हैं 211। इसका रीज़न ये है ना कि क्योंकि आपने DHCP में 10 IP एड्रेस स्टार्टिंग में एक्सक्लूड कर रखी है वो रिजर्वेशन के लिए, तो 11 बचा, 11 पहला एड्रेस होगा और 11 से ही स्टार्टिंग हो गई। वेरीफाई करना है तो आप IP config/all कर दो और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द IP एड्रेस दैट यू आर करेंटली गेटिंग 211, ये सबनेट हो गया, टाइमिंग हो गई, डिटेल हो गया, और ये गेटवे एड्रेस हमने असाइन किया था, और ये आपका DHCP सर्वर का IP एड्रेस हो गया। ये आपका प्रीफर्ड DNS हो गया, ये ऑल्टरनेट DNS हो गया। और भी वेरिफिकेशन करना है तो आप अपने डोमेन पे आइए, एड्रेस लीज पे जाइए, लीज पे
आपको ये 211 इस मशीन को असाइन हुई, इतनी तारीख को लीज एक्सपायरेशन है, ये यूनिक आइडेंटिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कौन से डिवाइस को कौन सी आईपी एड्रेस मिली है, ये कंप्यूटर नेम है, ये आपका एडीसी जो है कंप्यूटर नेम है, डोमेन से जुड़ा है, इस वजह से adc.com आ गया है। ऑल गुड। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट अपने पास डीएससीपी को एग्जीक्यूट करने का। अब बारी आती है रिजर्वेशन। क्लाइंट कहता है कि मेरे को फिक्स आईपी एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस पे फिक्स कर दो। तो अभी इसको जो आईपी एड्रेस मिल रही है विच इज़ 11 आई एम गोइंग टू असाइन 205। तो इसके लिए आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इससे कैप्चर कर लो, और वो है मैक एड्रेस। गेट मैक करोगे या आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद डोमेन कंट्रोलर में आ जाओ, रिजर्वेशन पे जाओ, राइट क्लिक करने के बाद रिजर्वेशन पे जाओ एंड टेस्ट हाइफन रिजर्व। कितना आईपी एड्रेस देना है? 205। मैक एड्रेस क्या है आपका? वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड मैक एड्रेस। ऐड पे क्लिक करो, दैट्स इट। 205 एड्रेस हमने क्या किया? रिजर्व किया, टेस्ट रिजर्व। बैक आ जाइए, यहाँ पे IP config / रिलीज की कमांड चला दो और IP config / रिन्यू की कमांड चला देते हैं। इंतजार करते हैं, रिजर्व किया है, मे बी कि नहीं बल्कि की भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी 205 ही दिखा है, 211 ही दिख रहा है, मतलब आपका रिजर्वेशन काम नहीं किया। चलिए करते हैं एक बार डिसेबल, एक बार इनेबल, एंड लेट मी चेक इट अगेन। द IP एड्रेस दैट वी रिजर्व फ्रॉम आवर DHCP सर्वर वो था कुछ 205। सो लेट मी वेरीफाई, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 205 152.205 IP एड्रेस हमने असाइन किया है, एंड वी आर एबल टू सी सेम IP एड्रेस इज अप्लीकेबल फॉर आवर कनेक्टेड मशीन। सो DHCP रिजर्वेशन का पार्ट कंप्लीट किया हमने। अगला जो पॉइंट है वो DHCP फेलोवर, वैसे करंट टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यू शुड नो अबाउट बेसिक अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द DHCP। DHCP जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका UDP प्रोटोकॉल पे काम करता है। DHCP कैन वर्क ऑन UDP प्रोटोकॉल, और 67 एंड 68 इसका लॉजिकल पोर्ट नंबर है। ये दोनों इसके लॉजिकल पोर्ट नंबर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रही डिटेल अबाउट द DHCP। DNS पेंडिंग है अभी, और व्हाट अबाउट अदर WSUS, WDS और सर्वर बैकअप। ये पार्ट जो है ना, ये कंप्लीट पार्ट हम एक डेडिकेटेड वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स कनेक्ट इन अनदर क्लास। प्लीज़ स्टे ट्यून विद टीच मी क्लाउड। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको कंटेंट शेयर करते रहेंगे। Thank you. Do subscribe and share, like, and give your valuable suggestion. Thank you guys. Bye bye. Take care.